वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कृषि बिलों को वापस लेने के बाद अब किसान संगठनों की मांग ये है कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए। हेलो, दिस इज आर्यव्रत। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब किसान संगठनों की बातचीत सरकार से फिर से शुरू हो चुकी है और किसान संगठनों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एमएसपी की गारंटी की जाए। अब ये एमएसपी क्या है और इससे जुड़े कानून क्या है और इसमें सरकार को क्या मुश्किलें आ रही हैं, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि एमएसपी तो पहले से लागू है, इसको लेकर कृषि संगठन दोबारा क्या मांग कर रहे हैं, ऐसा नया क्या है इसमें। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि एमएसपी की सरकार घोषणा करती है लेकिन इसे वैधानिक दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। तो जो कृषि संगठनों की मांग है वो ये है कि इसे वैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि दोबारा से ऐसा कोई कानून बना के या किसी और तरीके से एमएसपी को तुरंत से वापस ना लिया जाए, उसे एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले। अब एमएसपी असल में क्या है? एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। हर फसल के पहले सरकार उस फसल पे एक सीजन से पहले उस पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषणा करती है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य बेसिकली उसका अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट होता है, जो लगभग की उस फसल की लागत होती है, उस पे 50% लाभ सरकार देती है एमएसपी के तौर पे। फिलहाल में ऐसी 23 नोटिफाइड फसलें हैं जिसपे सरकार एमएसपी की गारंटी करती है, लेकिन अगर प्रभावी रूप से देखा जाए तो सिर्फ 4 फसलें ऐसी हैं जिसपे एमएसपी प्रभावी रूप से लागू है, जिसमें गेहूं, धान, गन्ना और कपास है। इन 4 फसलों के अलावा जो बाकी 19 फसलें हैं उनमें 5 फसलों पे जो कॉस्ट है वो इफेक्टिवली लागू नहीं है और बाकी 14 में ये नगण्य है। गवर्नमेंट को जो फिलहाल की कॉस्ट पड़ती है, जो लागत की जो कंप्लीट भार पड़ता है सरकारी खजाने पे, वो 3.8 लाख करोड़ है और जो कंप्लीट फसल है, जो कंप्लीट 23 नोटिफाइड क्रॉप्स का कॉस्ट है वो करीब 11.9 लाख करोड़ रुपए है। तो जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है इन सारी फसलों के ऊपर लागू करने से वो करीब 5 लाख तक बढ़ सकता है इस 3.8 लाख करोड़ रुपए के अलावा। ये है पहला भाग। हालांकि एक जो बड़ी समस्या है जिसके ऊपर हमें अब शायद ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए वो ये है कि ये जो 23 फसल है, अगर हम लोग कृषि की पूरी डेफिनेशन देखें, पूरी परिभाषा देखें, तो उसमें मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, ये सारी चीजें भी आती हैं, लेकिन इन 23 फसलों की एमएसपी के अलावा इनका कोई जिक्र नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न है जो कि सरकार के सामने आना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, तो तरीका क्या हो सकता है? हाल फिलहाल में हमारे पास 3 तरीके सामने आते हैं। जो पहला है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को फोर्स किया जाए, प्राइवेट सेक्टर पे को ये नोटिफाई किया जाए कि आप एक न्यूनतम मूल्य किसानों को देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसका एक उदाहरण सुगरकेन ऑर्डर 1961 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है, इसमें गन्ना किसानों को एक न्यूनतम मूल्य देने के लिए प्राइवेट मिल्स में दिया गया था। हालांकि इसमें एक समस्या ये रही है कि बहुत हद तक जो पेमेंट्स है, जो भुगतान है, उसे डिले किया जाता रहा है। फिलहाल में गन्ना किसानों पे जो बकाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में और कई सारे अन्य स्टेट्स में, ये एक बड़ा सवाल है कि इसे कैसे टैकल किया जाए। जो दूसरा है वो ये है कि गवर्नमेंट एमएसपीज पे अपनी एजेंसीज के थ्रू फसलों की खरीदी करे। ये भी पहले से होता रहा है, जैसे कि हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि अभी भी खरीदारी करती है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि एक प्राइस डेफिशिएंसी मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके थ्रू
प्राइवेट कंपनीज खरीदें और उसमें जो बचा जो एमएसपीज में उसका डिफरेंस है उस घाटे को गवर्नमेंट खुद पूरा करे। ये एक तरीका हो सकता है। हालांकि जो अगर इन तीनों तरीकों को देखा जाए और अर्थशास्त्रियों की माने तो अगर हम लोग इस तरीके से एक मिनिमम कॉस्ट की बात करेंगे तो शायद किसानों को इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर इन पूरे बेनिफिट्स को, इन सारे लाभों का एक समीकरण बैठा के किसानों को एक न्यूनतम आय की गारंटी की जाए तो ये ज्यादा आसान होगा किसानों तक पहुंचना भी और सरकार के लिए इसे इम्प्लीमेंट करना भी। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।